तो नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिंदगी यूपी की में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि RVUNL का सिलेबस। देखो मैंने पहली वीडियो में ही बता दिया था कि आपको क्या और क्या आने वाला है, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे और कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि मैंने देखो पहले ही बता दिया था कि नॉन टेक में क्या आ रहा है, टेक्निकल में क्या आ रहा है, कैसा पैटर्न है उसका, सारी कुछ मैंने पहले ही बता दिया है और एग्जाम कब होने वाला है ये भी मैंने बता दिया था। और दोस्तों जो लोग बोल रहे हैं कि भाई एक उपेंद्र सर है उन्होंने बोला था, भाई हो सकता है उनकी स्पेकुलेशन अलग हो, पता है किसी को कुछ नहीं है भाई कहाँ से कब कैसे कब हो जाए। ठीक है, मैं स्पेकुलेशन बता रहा हूँ। और पुरानी जो हिस्ट्री है RVUNL की, भाई हिस्ट्री बहुत ऐसी है कि ये जैसे फॉर्म एग्जाम कंप्लीट हुआ, मतलब जैसे फॉर्म भराना इन्होंने कंप्लीट कर दिया, उसके 3 या 4 हफ्ते बाद ये कंप्लीट पेपर दे देते हैं। ऐसे पिछली बार RSEB वाला जो पेपर था, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाला ही, वो भी उन्होंने इतनी जल्दी कंडक्ट करा दिया था कि कुछ पता ही नहीं पड़ा था। ऐसे इसका हो सकता है। और जो AAI ATC का था उसमें भी भाई इन्होंने 1 या 2 महीने का टाइम दिया था, तो ऐसे ही इसको भी कंप्लीट कराने में इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और IBPS आप जानते हो भाई, वो प्राइवेट प्लेयर ऐसा है कि जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी कंडक्ट कराने की कोशिश करता है। तो एग्जाम की तो चलो होगा जब होगा भी, लेकिन अपने दिमाग में ये मान के चलते हैं कि जुलाई लास्ट अगस्त स्टार्टिंग, ठीक है, उस हिसाब से प्रिपरेशन करते हैं। हो सकता है आगे हो, लेकिन भाई अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड इसका ऐसा ही रहा है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको, मैंने पिछले में सिलेबस बता दिया था कि कहाँ से क्या कैसे आ रहा है। अब मैं ये बताता हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है, मतलब उसको टैकल कैसे करना है, कहाँ कहाँ से क्या सोर्सेज होने चाहिए। क्योंकि टेक्निकल वाला पोर्शन तो भाई आप कर लोगे, जो मैकेनिकल का वो मैकेनिकल का पढ़ लेगा, इलेक्ट्रिकल का वो इलेक्ट्रिकल का पढ़ लेगा, जो सिविल का है वो सिविल का पढ़ लेगा। ठीक है, तो मैं टेक्निकल वाले पोर्शन को नहीं कंसिडर कर रहा हूँ, मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ नॉन टेक वाले पोर्शन को। उसमें 5 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स, रीजनिंग और जीके। ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, जीके, रीजनिंग, ये 5 सब्जेक्ट है नॉन टेक्निकल में। ये 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है, टेक्निकल में 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आपको नॉन टेक में जो 80 क्वेश्चन आएंगे और 80 मार्क्स के आएंगे। अब जो जीके है वो 48 मार्क्स की है, 12 मार्क्स की इंडियन जीके है और 36 मार्क्स की वो वाली जीके आपकी राजस्थान जीके। राजस्थान जीके में आपकी हिस्ट्री भी आ सकती है, ज्योग्राफी भी आ सकती है, करंट अफेयर पे ज्यादा फोकस होगा इनका, क्योंकि भाई IBPS कंडक्ट करा रहा है। ठीक है, तो आपको करंट अफेयर पढ़ना है। अब मैं पहले जीके ही चलता हूँ कि कहाँ से पढ़ना है जीके। जीके के लिए भाई मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, मेरे हिसाब से आप फॉलो करें उत्कर्ष क्लासेस, जो जोधपुर क्लासेस के नाम पे, उत्कर्ष जोधपुर क्लासेस के नाम पे ये यूट्यूब पे चैनल है। वो करंट अफेयर लाते हैं राजस्थान के रोज, तो वहां से एक वीडियो 7 क्वेश्चन होते हैं, उसमें ज़्यादा नहीं होते हैं, और मेरे हिसाब से 40 या 45 मिनट्स का एक लेक्चर होता है। तो आप 1.5 की स्पीड पे बढ़ा के या कैसे भी आपका जैसी सहूलियत हो इस हिसाब से पढ़ लो, तो उससे बाहर कहीं नहीं आएगा। और उसमें सब कवर करते हैं वो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और सब कुछ कवर करते हैं उसी में। और करंट अफेयर भी है, तो आप उसी हिसाब से प्रेफर कर सकते हैं। और उसमें पुराना भी दे रखा है कि नवंबर से पहले का और ऐसा, तो आप वहाँ से प्रेफर कर सकते हैं जीके। इंडियन जीके के लिए भाई कुछ नहीं ज़्यादा आएगा, उसमें पॉलिटी पूछ लेगा, गवर्नर पूछ लेगा, और जितने केंद्रीय मंत्री हैं और इंडेक्सेस हैं जितने भी, वो सारे इंडेक्सेस पूछ लेगा। तो उसमें भी ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, मतलब ध्यान तो देना है, ऐसा नहीं है कि नहीं ध्यान देना है, पर ऐसी छोटी छोटी चीज़ आप पढ़ लेना, तो वहाँ से 12 नंबर में से कम आपके 7 या 8 मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैथ्स की। भाई अब मैथ्स में समझ में नहीं आ रहा क्या पूछेगा, 12th लेवल रखना है इन्होंने, तो मैं बताता हूँ आपको। मैंने भाई पेपर का जो एनालिसिस किया है प्रीवियस ईयर्स का, उसमें आपको मैथ्स में भाई RD शर्मा जो थी 12th वाली क्लासेस वाली, जो 12th क्लासेस की RD शर्मा थी, उस RD शर्मा में जो इंटीग्रेशन वाला पोर्शन है उसके घोल के पी जाओ भाई। देखो मैं बुक दिखा देता हूँ आपको, ये रही बुक। ठीक है, जो भी हो आपके पास 12th की, RD शर्मा हो या कोई और हो, NCERT हो, कोई भी हो, उसमें से फॉर्मूले एक पेज पे उतार के उन्हें पूरे रट के घोल लेना। ठीक है, तो वहां से इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन मोस्ट इंपोर्टेंट है मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो आप ये ध्यान में रख के ना कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जरूर पढ़ना, क्योंकि 8 तो क्वेश्चन ही आएंगे मैथ्स के। ठीक है, तो मैथ्स हो गए, जीके हो गई। तीसरे नंबर पे आता है हमारे हिंदी। हिंदी के लिए भाई एग्जामपुर चैनल फॉलो कर लो, या कोई और जो नॉन टेक्निकल वाले चैनल है जिस पे आप हिंदी पढ़ना चाहो उससे पढ़ सकते हो। और ज़्यादा लेवल नहीं पढ़ना है भाई, व्याकरण में थोड़ा थोड़ा देख लेना है और समझ आ जाएगा। जिस किसी ने पहली बार भी नहीं पढ़ी है उसको भी समझ में आ जाएगा, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है भाई, हिंदी मातृभाषा है तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो हिंदी वहाँ से कर लेनी है। और इंग्लिश के लिए भाई, जो इंग्लिश भी भाई कठिन टास्क है, उसमें एरर करेक्शन आता है, एरर और प्रीपोजिशन आती हैं, कंजक्शंस आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उसमें 4-5 ऑप्शन देंगे, उनमें से आपको एक फाइंड करना है, एक टिक लगाना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रशांत चतुर्वेदी करके एक चैनल है, वो PSU के लिए ही इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो आप प्रशांत चतुर्वेदी यूट्यूब पर डालना और वहाँ से इंग्लिश को पढ़ लेना। ज़्यादा लेक्चर नहीं है, उनके प्रीपोजिशन, आर्टिकल वगैरह जो PSU लेवल की है वो सब हो जाएगा आपका। ठीक है, तो वहाँ से आपकी वो हो जाएगी इंग्लिश।
रीजनिंग, भाई आईबीपीएस पेपर कंडक्ट करा रहा है तो रीजनिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होके जाना। 8 क्वेश्चन आएंगे लेकिन 8 क्वेश्चन पसीना छुड़ा देंगे ऐसे। तो आपको 8 क्वेश्चन ध्यान में रख के चलना है और रोज रोज एक एक सेट लगाते जाओ तो आपका इजीली हो जाएगा रीजनिंग, क्योंकि 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़्यादा भी नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको मैंने सब सब्जेक्ट की बता दी है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ और इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और आपके जीके को भी भाई रोज टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ध्यान से रोज टाइम देना, इजीली हो जाएगी, कोई ज़्यादा कठिन वाली बातें नहीं है। टेक्निकल में आप करते ही रहना, क्योंकि टेक्निकल भाई 120 मार्क्स का है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टेक्निकल वाला तो आपको करना है, 60% तो वही मार्क्स दिलाएगा आपको। ठीक है, तो अगर आपको भाई कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, और जैसी मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी और आगे मैं आपको जैसे प्रिपरेशन में सहूलियत मिलती रहे, इस पे चैनल पे वीडियो अपलोड करता रहूँगा। और आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना जाके, आपको अगर और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर मैकेनिकल से रिलेटेड नोट्स वगैरह चाहिए तो बेधड़क जाना और बेखौफ ज्वाइन करना। ठीक है, तो जब तक के लिए भाई जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।